ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच में रूस ने समंदर में बड़ा खेल कर दिया, जिससे भारत की तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन चीन को एक बड़ा झटका लगा है। आखिरकार रूस ने ऐसा क्या खेल किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान जंग के चलते दुनिया के तमाम देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि इस बीच रूस ने दूर समंदर में कुछ ऐसा किया है जो भारत के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। वहीं चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग के चलते खाड़ी देश मुश्किलों में घिरे हैं। इस युद्ध के कारण वैश्विक तेल सप्लाई भी प्रभावित हुआ है और दुनिया भर के देश तेल संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस बीच दूर समंदर में कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। खबर है कि चीन की ओर से जा रहे रूसी तेल से लदे कम से कम 7 टैंकरों ने बीच समंदर में ही अपना रास्ता बदल लिया और अब भारत की ओर रुख कर लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में शिप ट्रैकिंग डाटा के हवाले से बताया गया है कि एक्वा टाइटन नामक एक बड़ा टैंकर रूस के बाल्टिक सागर से कच्चा तेल लेकर चीन के रिझाओ पोर्ट की ओर जा रहा था। हालांकि उसने साउथ चाइना सी में अचानक यू टर्न ले लिया और अब यह टैंकर भारत के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है, जहां इसके 21 मार्च तक पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है कि यह बदलाव उस समय हुआ जब अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूस से तेल आयात बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद भारत ने तेजी दिखाते हुए एक ही हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद लिया। पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। ऐसे में रूस भारत के लिए एक प्रमुख सप्लायर बनकर उभरा है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने तेजी से फैसले लेकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। यही वजह है जो टैंकर पहले चीन जा रहे थे वे अब भारत की ओर मुड़ रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स फर्म वर्टेक्सा के मुताबिक ऐसे कम से कम 7 टैंकर हैं जिन्होंने अपने गंतव्य को चीन से बदलकर भारत कर लिया है। इससे साफ है कि भारत अब रूसी तेल का बड़ा खरीदार बनकर उभर रहा है। इसके अलावा जुजू एन नामक एक अन्य टैंकर भी भारत के सिक्का पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। यह कजाकिस्तान का CPC ब्लेंड क्रूड लेकर रूस के नोवोरोसिस्क से चला था और पहले चीन की ओर जा रहा था, लेकिन बाद में उसने भी दिशा बदल ली। विशेषज्ञों के मुताबिक इन टैंकरों का भारत की ओर रुख करना कई मायनों में फायदेमंद है। इससे भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिल सकता है, जिससे घरेलू ईंधन कीमतों पर दबाव कम होगा। साथ ही ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता भी बनी रहेगी। दूसरी ओर चीन के लिए यह झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में वह रूस का प्रमुख खरीदार बना हुआ था। अब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के दोबारा बाजार में सक्रिय होने से वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे थे कि कच्चा तेल आ जाएगा तो LPG के जो उत्पादन होंगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि LPG के उत्पादन में ही कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चा तेल को जब रिफाइन किया जाता है उससे निकलने वाली गैस ही LPG बनाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कच्चा तेल अगर वो टैंकर भारत की तरफ रुख किए हैं तो वो भारत के लिए फ़ायदा होगा। एक तो तेल की जो रेट्स हैं वो कम होंगी और LPG के उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर समुद्र के बीच से बदले इस रुख ने यह संकेत दे दिया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार तेजी से बदल रहा है और भारत इसमें एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।